कजरी नवमी श्रावण की पूर्णिमा को कजरी पूर्णिमा कहते हैं। इसी को श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी दिन श्रावणी कर्म होता है और रक्षाबंधन भी होता है। श्रावणी पूर्णिमा को संध्या के समय कजरी का जुलूस निकलता है। पूर्णिमा के एक सप्ताह पहले यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को कजरी गेहूं या जौ बोते हैं। कजरी गेहूं या जौ को पानी में फुलाकर धोने में बो देते हैं और उसे ऐसी जगह रखते हैं जहां हवा न लगने पाए। हवा न लगने से कजरी का रंग पीला हो जाता है। 7 दिन तक बराबर संध्या को इसकी पूजा करते हैं। जिस नवमी को कजरी बोई जाती है उसे कजरी की नवमी कहते हैं, यानी श्रावणी शुक्ला नवमी को कजरी बोई जाती है। कजरी नवमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कजरी की नवमी यानी श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी को कजरी बोते हैं। घर की सभी पुत्रवती स्त्रियां उस दिन कजरी नवमी को व्रत करती हैं। यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की लंबी उम्र के लिए करती हैं। किसी नियत स्थान पर जाकर वहां से कजरी बोने की मिट्टी लेकर आते हैं। मिट्टी को लाकर धोने में मिट्टी रखते हैं। पुण्य: जिस कमरे जहां हवा न लगने पाए या स्थान में कजरी को रखना होता है वहां की दीवार पर नवमी लिखी जाती है। कमरे को साफ कर भीगे हुए चावल को पीसकर उससे रंगोली बनाते हैं। उसके बाद दीवार पर पीसे चावल के घोल में हल्दी मिलाकर उससे नवमी लिखते हैं। नवमी में भगवती की प्रतिमा के रूप में एक पुतली बनाकर उसी के समीप एक मकान और लड़के समेत एक पालना, एक नेवले का बच्चा और सिर पर घना लिए हुए स्त्री की आकृति बनाते हैं। उसके बाद इस नवमी की पूजा करके धोने में कजरी, गेहूं या जौ बोते हैं। कजरी नवमी की कथा कहीं और सुनी जाती है। कजरी के गीत भी गाते हैं। कजरी नवमी के दिन से लेकर प्रतिदिन संध्या को कजरी की पूजा करते हैं। श्रावण पूर्णिमा को कजरी को सिर पर रखकर नदी, तालाब या जलाशय के पास जाकर इसका विसर्जन करते हैं। कजरी नवमी की कथा एक स्त्री, उसका छोटा बच्चा और नेवला की कथा एक स्त्री जन्म बंध्या थी। उसने एक ऐसे नेवले के बच्चे को पाला जिसकी मां मर गई थी। स्त्री उस नेवले को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और उसका पालन करती थी। दैवयोग से उस स्त्री को गर्भ रह गया और 9 महीने बाद उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। स्त्री नेवले को अपने पुत्र का बड़ा भाई मानती थी। श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी की बात है। स्त्री लड़के को पालने में लिटाकर जल भरने को तालाब गई। चलते समय उसने नेवले से कहा, जब तक मैं न आऊं तू भाई की रक्षा करना। स्त्री चली गई। नेवला लड़के के पालने के चारों ओर फेरा लगाता हुआ पहरा देने लगा। उसी समय कहीं से एक सर्प पालने की ओर जाने लगा। नेवले ने उस सर्प को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। थोड़ी देर के बाद वह स्त्री पानी लेकर घर लौटी। नेवला माता को देखकर अपनी बहादुरी दिखलाने के लिए दौड़ा दौड़ा बाहर गया। उधर से मां सिर पर भरे हुए घड़ा रखकर आ रही थी। उसने नेवले के मुख में रक्त लगा देखकर समझा कि नेवले ने उसका पुत्र को मार दिया है और अब भाग रहा है। इसी कारण क्रोध में आकर उसने नेवले के ऊपर घड़ा पटक दिया। नेवला उसी क्षण मर गया। स्त्री दौड़ती हुई घर के भीतर गई तो देखती है कि लड़का पालने में पणा खेल रहा है। पालने के समीप एक बड़ा भयानक सर्प टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। अब उसने जाना कि नेवला सर्प को मारकर मेरे पास दौड़ा आया था। उसे अपनी मूर्खता और क्रोध पर बहुत दुख हुआ। वह स्त्री सारे दिन रोती रहती। दोपहर बाद पड़ोस की स्त्रियां उसे नवमी की मिट्टी लाने के लिए बुलाने आई, परंतु उसको रोते देखकर और उसकी सब बातें सुनकर स्त्रियों ने कहा, बीती बात पर पश्चाताप करने से क्या होता है? तूने अब तक खाना नहीं खाया। यह तेरा नवमी का व्रत हो गया। अब चलकर मिट्टी लाओ और जहां नवमी लिखी जाएगी उसी जगह पर इस घटना का चित्र बनाकर पूजा करो। हम लोग भी इस नेवले की कृतज्ञता को हमेशा याद रखने के लिए प्रति कजरी नवमी को चित्र बनाकर इसकी पूजा करेंगे। इस प्रकार सभी स्त्रियों ने उस नेवले का चित्र बनाकर नवमी की पूजा की। उसी दिन से नवमी के व्रत की परिपाटी चली आ रही है। कजरी नवमी की कथा एक फूहड़ स्त्री और उसकी नवमी बाई, एक स्त्री का नाम बारी बहू था। कजरी नवमी को उसने पड़ोसियों से पूछा, आज क्या करना चाहिए? पड़ोसियों ने कहा, आज व्रत रहना चाहिए, शाम को नवमी की पूजा करनी चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। तब वह घर आकर चादर ओढ़ कर लेट गई। दोपहर को जब उसका पति आया और पूछा कि आज रसोई क्यों नहीं बनाई, तो वह बोली कि आज तो मैंने व्रत रखा है। तब पति ने कहा, तूने व्रत रखा है, मैंने तो व्रत नहीं रखा, क्या मैं भूखा मरूं? स्त्री ने जवाब दिया, चाहे जो हो, मैं तो नवमी पूजन किए बिना कोई भी काम नहीं करूंगी। तब पति बोला, जो तेरी मर्जी सोकर, मैं तो दूसरे गांव जाता हूँ। ये कहकर वह चला गया, परंतु स्त्री के नजर बचाकर वह घर के भीतर छिप गया। अब पति को गया जानकर स्त्री उठी, 2 गन्ने लाकर चूस गई।
रोटियां बनाई और घी लगाकर खाई, सिवई बनाई और घी शक्कर के साथ खा गई। इतने पर भी उसे संतोष न हुआ, तब उसने खिचड़ी पकाई और घी डालकर खा लिया। इस प्रकार पूजा से निवृत्ति लेकर अब नवमी पूजा की तैयारी की। वह फूहड़ तो थी ही, नवमी लिखना जानती नहीं थी, इसलिए गोबर घोलकर दीवार पर पोत दिया। स्नान करके उसने नवमी की बिरही बनाई और पूजा करने बैठी। जैसी नवमी बनाई थी वैसी ही पूजा करके वह बोली, नवमी बाई बिरही खाएगी? पुरुष ने घर में से उत्तर दिया। उसे इस पर आश्चर्य हुआ कि मेरी नवमी बोलती क्यों है। फिर उसने कहा, 9 बासी 9 ताती 9 के चूरे खाएगी? उसने कहा, हूँ। तब तो उसने गांव में जाकर स्त्रियों से कहा, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मेरी नवमी बोलती है। यह सुनकर सब स्त्रियों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुमने ऐसी कैसी नवमी लिखी है जो बोलती है? उसने उत्तर दिया, मैं नवमी लिखना जानती नहीं, इस कारण मैंने गोबर से पोत दिया था। गांव की स्त्रियों नवमी की बोली सुनने दौड़ आई। उन्होंने फूहड़ के कहे अनुसार वही सवाल किया, नवमी बाई 9 बिरही खाएगी? पुरुष ने फिर पहले जैसा कह दिया। इस पर स्त्रियों को बड़ी ईर्ष्या हुई कि हम लोग जो इतनी श्रद्धा भक्ति से व्रत और पूजन करती है, हमारे नवमी कभी बोलती ही नहीं। इस फूहड़ की नवमी बोलती है, परंतु देवताओं की गति देवता ही जाने। स्त्रियों के चले जाने पर फूहड़ ने बिरही भी खाई। फिर वह चारपाई पर बिछौना बिछाकर लेट गई। संध्या को पुरुष घर से निकलकर खांसता खांसता बाहर से घर में आया। उसने स्त्री को पुकार कर कहा, अरे किवाड़ तो खोल दे। स्त्री ने करवट बदलते हुए कहा, मेरा तो जी अच्छा नहीं है, उठे तो कौन उठे। करवट बदलने से चारपाई चरचराई तो वह बोली, देखो मेरी पसलियां चरचरा रही है, मैं उठ नहीं सकती। तब पुरुष किसी तरह किवाड़ खोलकर अंदर आ गया। स्त्री ने पूछा, तुम जिस गांव को जाने कहते थे वहां तक गए ही नहीं क्या? उसने कहा, हाँ ऐसी ही बात है, रास्ते में एक बड़ा सर्प मिल गया, इसी से लौट आया हूं। स्त्री ने पूछा, सर्प कितना बड़ा था? पुरुष ने कहा, जितना बड़ा गन्ना होता है। वह सरकता कैसे था? जैसे खिचड़ी में घी सरकता है। यह कहकर उसने स्त्री का बाल पकड़कर पीटना शुरू किया। उसकी पुकार सुनकर पड़ोस की स्त्रियां दौड़ आई। पुरुष निकलकर बाहर चला गया। स्त्रियों ने पूछा, अरे हुआ क्या? वह बोली, क्या बताऊं क्या हुआ? नवमी की पूजा हुई और क्या हुआ?